नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला के बस स्टैंड के समीप स्थित गुड्डू गैरेज सहित आधा दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ी दुकानों और फुटपाथ के दुकानदारों को 2 घंटे में खाली करने का कोर्ट ने नोटिस दिया है। बता दें कि कोर्ट ने शनिवार को कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर कई स्थानों में नोटिस को चिपकाए गए हैं, जिसको लेकर 2 पक्ष में घंटों तक विवाद चला। इस दौरान जमीन मालिक और अन्य लोगों द्वारा घंटों तक विरोध प्रकट किया, जिसमें एक पक्ष के लोगों का कहना है कि जमीन हमारा है, जिसमें जमीन को खाली कराने के लिए कोर्ट के माध्यम से नोटिस चिपकाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी कहा कि कई वर्षों से जमीन पर रह रहे हैं, स्थायी व अस्थायी मकान बनाकर रह रहे हैं, जमीन उनकी है या नहीं, जिसका मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में गुमला पुलिस प्रशासन व कोर्ट के कर्मी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हालांकि दुकान लगाने वाले लोगों ने विरोध जताते हुए खाली नहीं करने की जिद पर अड़े हुए धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद कोर्ट द्वारा बस स्टैंड, गैरेज और घर बनाकर रह रहे लोगों को 2 घंटे में खाली करने का नोटिस दिया गया। इधर नगर पालिका क्षेत्र के बस स्टैंड में स्थित गुड्डू गैरेज सहित आधा दर्जन से अधिक झुग्गी झोपड़ी दुकानों व फुटपाथ के दुकानदारों को 2 घंटे में खाली करने का नोटिस शनिवार को कोर्ट के आदेश पर चिपकाए जाने के बाद घंटों विवाद चला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच घंटों विरोध प्रकट किया। दुकानदार विरोध जताते हुए खाली नहीं करने की जिद पर अड़े हुए धरने पर बैठ गए। वहीं 2 घंटे की मोहलत बीतने के बाद कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जा कर जमीन पर बने घर पर बुलडोजर चलाया गया। ज्ञात हो कि शहर के ललित उराव बस पड़ाव के समीप चेटर के खाता संख्या 7 व 8 के प्लॉट संख्या 643 व 44 पर प्रथम व्यवहार न्यायालय के द्वारा आदेश पारित होने के आलोक में दखल दहानी कराना निश्चित किया गया, जिसके बाद उक्त प्लॉट पर स्थित अवैध मकान, दुकान व सामानों को 2 घंटे के अंदर हटाने का नोटिस चिपकाकर जमीन खाली करने को कहा गया, अन्यथा उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। जिसके बाद 2 घंटे बीतने के बाद प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी के निर्देश पर भूस्वामी व पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। बताया जाता है कि जमीन 1.37 एकड़ पर गौरी शंकर व दिनेश प्रसाद के बीच जमीन का मामला चल रहा है, जिसका सुलहनामा होने के बाद कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। जो विश्वकर्मा जी के द्वारा एक वाद दायर किया गया है माननीय उच्च न्यायालय में। वाद संख्या है CMP सिविल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 220/2022। माननीय उच्च न्यायालय इस वाद की जल्द ही सुनवाई करने वाली है। यहाँ देखा जा रहा है कि by use of force some person came and trying to demolish the entire buildings, entire garage। और सबसे हमको आश्चर्य इस बात से हो रही है कि नोटिस निर्गत आज की डेट में हो रही है और आज ही चिपकाया जा रहा है, जबकि सामान्य एक नियम है कि किसी भी व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए कि वो अपने पक्ष को रख सके। यहाँ बिना मौका दे, दिस इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। संविधान हमको अधिकार देता है, हम संविधान के अधिकारों का अनुपालन करते हुए, दिशा निर्देशित होते हुए चलते हैं। समाज में समरसता बना रहता है, लेकिन यहाँ समरसता के धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। क्या लगता है यहाँ जो भी हो रहा है नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? हमारे द्वारा वाद दायर किया गया माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय उसको सुनेगी, सुनने के बाद इस पर जो भी आदेश पारित करेगी वो उस पर हम लोग अनुपालन करेंगे, जो भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय का होगा। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिया यही है कि किसी भी नोटिस को निर्गत करने की अवधि जो होती है कम से कम 24 घंटा पहले। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि तुरंत दल बल के साथ सभी लोग आते हैं, तुरंत नोटिस चिपकाते हैं, तुरंत ऐसा लग रहा है कि तुरंत उखाड़ करके फेंक देना है। दिस इज यूज ऑफ फोर्स। समाज में, हमारे देश में एक कानून है, संविधान है, हम लोग सभी उसी के द्वारा चलते हैं। हमारा समाज चलता है, देश चलता है। अगर नोटिस के अनुरूप कार्रवाई हुई, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा एक हमारे पास नियम संख्या ये आदेश संख्या 21 नियम संख्या 97 में ऐसा नियम है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि पर अगर आपत्ति दर्ज करता है तो माननीय न्यायालय को उस आपत्ति को सुन करके और उसका निस्तारण करना है और
जो भी निस्तारण का आदेश होगा उसको सहर्ष दोनों पक्षों के द्वारा या तीसरा कोई नया पक्ष आ रहा है तो उसको अनुपालित करना है। लेकिन यहाँ ना ही हमको समय दिया गया है, ना ही हमको मौका दिया गया है, ना ही मेरी आपत्ति दर्ज की गई है, ना ही भूमि का सर्वे हुआ है। आपके विरोधी पक्षकार जो हैं की डिग्री है साहब, हमको कोई डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे ये बताया जाए कि 1987 में एक प्लीडर कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी। ये बस कोर्ट का डिसीजन है कि जो है 1.37 एकड़ जमीन जिस वास्तविक मालिक है उनको दखल दिलाया जाए। उस आलोक में हम फोर्स और अदालत के कर्मी के साथ आज उपस्थित हुए ताकि शांतिपूर्वक ये दखल कब्जा हो जाए। सर यहाँ पे दखल दहानी कराने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है? कुछ हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लोग विरोध कर रहे हैं कि जब हाईकोर्ट में कुछ मामला लंबित है तो हमें समय दिया जाए। हम हाईकोर्ट के आदेश का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भी न्याय के लिए जब गए हैं तो हमको भी इस जगह के लिए समय दिया जाए। बाद बाकी को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मामला भी कटा रहा है। कब्जा नहीं हो जाता है उसको सफल करना न्यायोचित नहीं होगा।